देखिए, चुनाव आपके साथ में बिल्कुल तेज होता जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। और मुद्दे बहुत से हैं कांग्रेस के सामने और चंडीगढ़ की जनता जिनके बारे में जानना चाहती है। सबसे पहले तो अगर हम गांव की बात करें तो लाल डोरे के विस्तार का मुद्दा पिछले कई सालों से लगातार भाजपा ने बार बार मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलराइज करने का मुद्दा, गाँव के अंदर जो बाई लॉज है उसको किस तरीके से बनाया जाए, गाँव वालों की सहमति उसमें हो, लैंड पुलिंग का मसला है, हाउसिंग बोर्ड के मकानों का मसला है, कितने हाउसिंग बोर्ड मकान है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं जिन्होंने नीड बेस्ड चेंजेस किए हैं। इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा है जिन्होंने अपनी लीज टू फ्री होल्ड के लिए संघर्ष कर रहे हैं और FAR के लिए बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बिजनेसमैन के मुद्दे हैं, शॉप जैसे जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर की बात हो रही है, डबल स्टोरी बूथ की बात हो रही है, उनमें भी नोटिस उनको बहुत दिए जा रहे हैं। उनके नोटिस का मसला नहीं है, कॉलोनी के मालिकाना हक का मसला है और इसके बाद एम्प्लॉयज़ के रेगुलराइजेशन का मसला जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखे गए हैं, जो फ्लोर वाइज रजिस्ट्रीज हो रही हैं उसको खुलवाने के लिए मांग है, जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स है और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की भी है और बिजनेसमैन की और शहर के लोगों की बहुत मांगे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर और जहाँ तक दूसरे मुद्दे शहर से जुड़े हुए हैं जैसे ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, चंडीगढ़ की गिरती रैंकिंग का मुद्दा, साफ सफाई की व्यवस्था, ये डंपिंग ग्राउंड का मामला, बहुत ऐसे मामले हैं जिनको लेकर हम जो है इनको अपने चुनावों का मुद्दा भी बनाएंगे और इनको मैनिफेस्टो में भी रखेंगे और इनको हल कराने का प्रयास भी करेंगे। हमारी सरकार कुछ चंद लोग हैं, कोई बात नहीं, होता है कई बारी। क्या होता है, लंबे समय के बाद जब एक नया चेहरा यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर है, कुछ नाराजगी होना तो स्वाभाविक है, पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सभी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, सभी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छा माहौल है और लोगों को बहुत रिस्पांस है, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। और परसों फॉर्मल तौर पर भी गठबंधन के साथी जो है चुनाव के कैंपेन में ज्वाइन कर जाए। कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रुझान है, लोग इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाजपा को हराया जाए। 10 साल का मोदी सरकार का कुशासन और 10 साल भाजपा की यहाँ की नॉन परफॉर्मेंस, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें बड़ा मुद्दा है। लोग परेशान थे, तंग थे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, एक दूसरे को बांटने का मसला, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे थे। और जो जहाँ तक लोकल मुद्दों की बात है, मैंने आपसे पहले ही मुद्दों का जिक्र कर लिया। सारे फ्रंट्स पे भाजपा पूरी तरह से फेल हुई है, फ्लॉप हुई है और लोग अब बदलाव चाहते हैं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हर तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी किए जाएंगे जिसमें राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे सीनियर लीडरशिप जरूर इसके अंदर आएगी। खड़गे साहब हो गए। और जहाँ तक चुनाव प्रचार की बात है, हम तो रोज चुनाव प्रचार में लगे। अभी भी हमारी मीटिंग्स बहुत बड़ी हो रही। कल मौली जागरण गाँव के कॉलोनी के अंदर हमारी पद यात्रा थी, उसमें 1000 से लोग ज़्यादा थे। जिस दिन कांग्रेस भवन में मनीष जी आए उस दिन 1000 से ऊपर लोग थे। 400-500 की पब्लिक मीटिंग्स तो हमारी 5-5, 7-7 रोज हो रही हैं। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठगी उन्होंने लोगों के साथ की है, ठगी की है लोगों की भावनाओं के साथ। किसने बोला था 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आए थे? किसने बोला था 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी? किसने गारंटी दी थी कि सैकड़ों करोड़ काला धन वापस लेके आएंगे? किसने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे? तो ठगा तो उन्होंने है लोगों को और ठग हमें बता रहे हैं। ये सब बातें हैं, सब जानते हैं। आज 10 वो तो उनका बस चले तो वो कह देंगे देश ही 2014 में आजाद हुआ था। सब जानते हैं कि किसने क्या किया है। कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। आज जिस चंडीगढ़ शहर में हम बैठे हैं ये भी कांग्रेस की देन है। आज ये जो भाखड़ा नंगल बांध जहाँ से बिजली बन के आ रही है, पानी आ रहा है, वो भी कांग्रेस की देन है। इसलिए मैं ज़्यादा बातों में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ कहता हूँ कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।